हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश सर आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल क्वेश्चंस का आंसर सब कैसे देंगे। ठीक है। जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप उसका हिंदी कैसे समझेंगे, आप उसका आंसर कैसे करेंगे। ठीक है। देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि जब कभी भी क्वेश्चन डू से, डस से या डिड से पूछते हैं तो फिर इसका आंसर आपको क्या देना है। देखिए, पहले समझिए। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। जब कभी भी किसी सेंटेंस में डू या डज रहेगा तो हमें समझ लेना है कि हमें वर्ब के साथ में ता लगाना है। क्या लगाना है? ता। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, प्ले का मतलब होता है खेलना। अब खेलना के साथ में आपको ता लगाना है, ता और है लगा देना है। यानी क्या हो जाएगा? खेलता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी डू या डज रहेगा तो आपको वर्ब के साथ ता है शब्द जोड़ना है। तो आप चलिए यहाँ समझ गए कि आपको आंसर क्या देना है। ठीक है। आप आंसर इसमें दे सकते हैं हाँ में या फिर ना में। तो अगर आपको आंसर हाँ में देना है तो आप क्या बोलेंगे, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि अगर आपको आंसर देना हाँ में तो आप क्या करेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और एंड में मैं होमवर्क भी दूंगा जो आप कीजिए और मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हो गया? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन डू से स्टार्ट हुआ, डज से स्टार्ट हुआ, इसलिए आपको क्या करना है, वर्ब के साथ में ता लगा देना है। प्ले के साथ में ता और है। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? आंसर आप यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप आंसर यस में देंगे तो आप क्या बोलेंगे? यू को आपको चेंज करना है यस में, यू को चेंज करना है आई में, सॉरी यू को चेंज करना है आई में। अब जैसे इसको आप आई में चेंज करेंगे तो ये आगे में जो डू दिख रहा है ना, इसको आपको सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। यानी कि क्या हो जाएगा? यस आई डू। तो डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। और जैसे ही नो में है तो नो, नो में क्या करेंगे? बहुत आसान है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू के साथ में नॉट लगा देना है। तो यू को आप चेंज किए आई में, नो आई, और डू तो रहेगा ही। इसका शॉर्ट एंड फॉर्म क्या हो जाएगा? नो आई डोंट। नो आई डोंट। तो डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। और अगर आप नो में आंसर दे रहे हैं, नो आई डोंट। ठीक है। उसी तरीके से डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो भाई तावर है, आपने क्यों बोला सर? क्योंकि देखिए क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? डू से। तो जब भी क्वेश्चन डू से या डज से स्टार्ट रहेगा तो आपको भर में क्या लगाना है? ता। तो डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आंसर हो जाएगा यस। ठीक है। अच्छा, द बर्ड्स एक से ज्यादा है। क्या है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? दे। तो यस दे, और डू को बाद में कर देना, यस दे डू। क्या बोलेंगे? यस दे डू। और जैसे आप इसको नो में बोलेंगे, नो दे डू के साथ में लगा देना है नो, नॉट, डोंट। क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? नो दे डोंट। नो दे डोंट। नेक्स्ट देखिए, डू द बॉयज शाउट इन द क्लास, तो यस बोलेंगे यस। द बॉयज को आगे करना है, डू को बाद में करना है। द बॉयज को आगे करना है, डू को बाद में करना है। सब्जेक्ट को आगे करना है, डू को बाद में करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस द बॉयज एक से ज्यादा है, तो आपको क्या बोलना है? दे। यस दे डू। यस दे डू। और इसको जब नो में बोलेगा, नो, तो द बॉयज एक से ज्यादा है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? दे। नो दे डू के साथ में क्या लग गया? डोंट। नो दे डोंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू ड्रिंक वाटर आफ्टर हैविंग फूड, क्या तुम खाना खाते हो, सॉरी क्या तुम पानी पीते हो खाना खाने के बाद। अब आप आंसर देंगे हाँ भाई खाते हैं, ना भाई नहीं खाते हैं। तो जब आप आंसर यस में देंगे तो क्या करेंगे? यू को आप चेंज करें आई में, पहले सब्जेक्ट फिर डू, पहले यू फिर डू। तो आई को आपने चेंज किया, डू को उधर किया, यस आई डू। और नो में आंसर तो क्या? नो आई डू को बाद में किए, सब्जेक्ट के बाद में, और वहां पर लगा दिए आप नॉट, नो आई डोंट। क्या बोलेंगे इसको? नो आई डोंट। ठीक है।
तो डज योर मदर चॉप दिस वेजिटेबल, अब यहाँ पर डज है, तभी मैंने क्या समझाया आपको कि अगर डू डज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, वर्ब के साथ में ता लगाना है, ता और है। तो क्वेश्चन क्या है, डज योर मदर चॉप दिस वेजिटेबल, क्या तुम्हारी माँ इस वेजिटेबल, इस सब्जी को काटती है? आंसर क्या होगा, हाँ भाई काटती है, नहीं भाई नहीं काटती है, तो यस लिखेंगे आप। अच्छा, योर मदर तो फीमेल है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, शी, यस शी, और डज बाद में, यस शी डज, यस शी डज, और नो रहेगा तो नो शी डजंट, नो शी डजंट, नो शी डजंट। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, नो शी डजंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी डू डज रहेगा आपको वर्ब के साथ में ता और है शब्द जोड़ देना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप अगर वो सामने वाला लड़का है तो उसकी जगह पे आपको ही लगाना है, लड़की है तो उसकी जगह पे आपको शी लगाना है, यू है तो उसकी जगह पर आपको आई लगाना है, एक से ज़्यादा है तो उसकी जगह पे आपको दे लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज राम प्ले क्रिकेट विथ यू, क्या राम क्रिकेट खेलता है तुम्हारे साथ? आंसर क्या होगा, हाँ भाई खेलता है, तो यस हो गया। राम लड़का है, लड़का के साथ में क्या लग जाएगा, ही, लड़का के लिए क्या लगेगा, ही, यस ही, और डज बाद में आ जाएगा, यस ही डज। अब नो होगा, नो, राम तो लड़का है, ही, डज बाद में, नो ही डज नॉट, या नो ही डजेंट, नो ही डजेंट, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट को आगे कर रहे हैं, उसके बाद डज कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 नंबर वाला जो वर्ड है उसको पहले करना है और 1 नंबर वाला वर्ड है उसको बाद में करना है। समझने का बहुत तरीका हो सकता है, मैं आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज सीता लाइक टू डांस, क्या सीता डांस करना पसंद करती है? तो भाई ताव रहे क्यों बोले सर आप, इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो डज शब्द है, तो जब हम क्या बताए, जब भी डज रहेगा तो हमें क्या करना है, वर्ब में एस लगा देना। वर्ब क्या है, लाइक टू, लाइक टू मतलब पसंद करना, पसंद करता है। तो क्या डज सीता लाइक टू डांस, ये आंसर हो जाएगा यस। सीता लड़की है, इसके लिए क्या हो जाएगा, शी, और डज बाद में, यस शी डज, यस शी डज। और जब हम आंसर इसको देंगे नो, सीता के लिए शी, और डज जो आगे में उसको बाद में करना है, नो शी डज नॉट, या नो शी डजेंट, नो शी डजेंट, ठीक है। देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे डिड है, तो डिड माने पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब आप क्या बोलेंगे, डिड दिस बॉय जंप फ्रॉम द ट्री, क्या यह लड़का पेड़ से कूदा, क्या यह लड़का पेड़ से कूदा। यानी कि जब डिड लगेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट में था शब्द नहीं बोलना है। तो डिड दिस बॉय जंप फ्रॉम द ट्री, क्या यह लड़का पेड़ से कूदा। देखिए कूदा मैंने बताया, था शब्द मैंने नहीं बोला है ना। तो डिड दिस बॉय जंप फ्रॉम द ट्री, आंसर क्या होगा, यस। दिस बॉय लड़का है, लड़का के लिए क्या लग जाएगा, ही, और डिड उधर, हाँ भाई वो कूदा है, कूदा सॉरी, हाँ भाई वह कूदा, यस ही डिड। और नो, दिस बॉय के लिए ही लगा, डिड उधर चला गया, नो ही डिडेंट, नो ही डिडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिड दिस बॉय जंप फ्रॉम द ट्री, आप आंसर क्या देंगे? अगर आप जानते हैं कि यह लड़का पेड़ से कूदा है तो आप उसको आंसर में क्या देंगे, यस ही डिड, नो ही डिडेंट, यस ही डिड, नो ही डिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड योर मदर कुक फूड यस्टरडे, क्या तुम्हारी माँ खाना बनाई कल। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का होता है यस्टरडे, और आने वाला कल का क्या होता है, टुमारो, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, डिड योर मदर कुक फूड यस्टरडे, तो यस। माई मदर, माई मदर के लिए क्या लगाएंगे, शी, यस शी डिड, यस शी डिड। क्या तुम्हारी माँ कल खाना बनाई, हाँ भाई बनाई है, यस शी डिड। और नो में आंसर हो जाएगा, नो शी, और आगे में डिड है तो डिड के साथ में नॉट लगा देना है, नो शी डिडेंट,
ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि वहाँ पर आगे में डिड है फिर भी वो बोल देते हैं इज़ नॉट, फिर भी वो बोल देते हैं आर नॉट, फिर भी बोल देते हैं हैव नॉट, हैज़ नॉट। तो ये नहीं बोलना है, ठीक है। आगे में जो वर्ब दिया हुआ उसी को बोलना है। अगर डू है तो डू नॉट, डिड है तो डिड नॉट, डज है तो डज नॉट। क्लियर है? चलिए आगे देखता हूँ। डिड द पीपल फाइट अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे क्या होगा? यस, यस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा? यस द पीपल, एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा? दे। एक से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं? दे। यस दे डिड, यस दे डिड, ठीक है। और जब नो में आंसर देना होगा तो नो बोलेंगे, द पीपल के लिए क्या लगाएंगे? दे। और डिड जो आगे में वो डिड उधर चला जाएगा। नो दी डिडेंट, नो दे डिडेंट, नो दे डिडेंट। देखिए डिडेंट के लिए क्या? DIDN एपोस्ट्रॉफी एस और टी लगेगा। नो दे डिडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। देखिए ठीक है, अभी मैं 2 या 3 वीडियोस और बनाऊंगा जहां पर WH वाला क्वेश्चंस भी होंगे, वहां पर आप कैसे आंसर देंगे। ये आपका सीन अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में, आंसर्स ढूंढ के लिखने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक आपने देखा है तो आपको होमवर्क ज़रूर मिलेगा। और होमवर्क मैं जिस तरीके से देता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप होमवर्क को ध्यान से देखिए। ये पार्ट 1 है, अभी इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें EJMR रहेगा, कैन रहेगा, कुड रहेगा, हैज़ हैव रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आएगा WH वाला क्वेश्चन। तो हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से आज समझाऊंगा, सॉरी इस वीडियोस में समझाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? डू राम एंड श्याम फाइट विथ ईच अदर। दूसरा क्या होगा? डज द मंकी जंप फ्रॉम द ट्री। तीसरा, डिड योर ब्रदर गो टू कॉलेज। चौथा, डज दिस बॉय ईट फूड आफ्टर 1 PM। डू राजा एंड हिज ब्रदर्स अटेंड द क्लास डेली। डिड द ऑथर एक्सप्लेन वेल, ठीक है। डू योर ब्रदर्स अटेंड द मैरिज। डू द टीचर्स टीच वेल इन दिस क्लास। डिड द डॉग बाइट हिम yesterday? डज द शॉपकीपर सेल फ्रूट्स बिसाइड द रोड। ठीक है, तो आप इन आंसर्स को कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये आपके नज़दीक रहेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें इच्छा करता है कि नहीं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।